Good morning to all of you. Today I am going to discuss next section, conic section, ellipse. An ellipse is the locus of a point which moves in a plane such that the sum of its distances from two fixed points in the same plane is always constant. See this figure. S and S dash are two fixed points which is called a focus, and P is the variable point. The sum of the distances of SP and S dash P in a plane is always constant. अभी मैं आपको समझाऊंगा आगे SP प्लस S dash P इक्वल टू कांस्टेंट होता है। तो ये जो आपका पाथ बन रहा है लोकस का, ये जो मूविंग पॉइंट है, जब कोई पाथ बनाएगा तो उस पाथ को हम लोग इलिप्स बोलते हैं। इलिप्स की दूसरी डेफिनेशन होती है, अनदर डेफिनेशन ऑफ इलिप्स, एन इलिप्स इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट which is called focus is a constant ratio from a fixed line directrix. The ratio is called eccentricity and is denoted by E, and the value of E regarding ellipse is less than 1. Less than 1 वैल्यू कब होगी बच्चों? जब आपकी PM डिस्टेंस, दिस इज डिस्टेंस PM and this distance SP, मैंने आपको बताया था SP इक्वल टू EPM होता है जब आप जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक को निकालते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर रेशियो लेस देन 1 है तो इसका मतलब है SP अपॉन PM, यानी PM लेंथ जो होगी वो आपकी ग्रेटर देन होगी SP से। आप देख लीजिए यहां पर SP डिस्टेंस से PM, एक डिस्टेंस PM इधर आ रही है, आप कहेंगे सर एक डिस्टेंस इधर भी आ रही है, तो आप खुद देख लीजिए PM, एक PM आ रहा है, एक PM डैश आ रहा है, बोथ डिस्टेंसेस आर ग्रेटर देन SP। तो आप ध्यान रखिएगा। अब मैं आपके सामने ये मैंने इलिप्स का एक फिगर बनाया है। मैं आपको इलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इसको आपको समझाऊंगा। और ऐसा नहीं है कि बच्चों इलिप्स का फिगर ऐसे ही बनेगा। यहां पर क्या हो रहा है समझ लीजिए, यहां पर ये जो ए डैश है ये आपका ग्रेटर देन है। आप देख रहे हैं कि एक पोर्शन आपका, आप इसको चाहें तो बी और बी डैश मान लीजिए, बी और बी डैश। इस फिगर में ए डैश जो है इज ग्रेटर देन बी डैश, और कभी क्या हो सकता है ए डैश इज लेस देन बी डैश, यानी कि दो केस बन सकते हैं। तो मैंने आपको इधर आप देख रहे हैं कि मैंने एक आपके सामने टेबल बना रखी है। इस फिगर को देख के मैं आपको इस टेबल को फिल करना सिखाऊंगा, और ये आपको याद भी करने हैं और बहुत आसानी से आपको ये चीजें आ जाएंगी। तो सबसे पहले मैं आपको डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालना सिखाता हूं, फिर मैं आपको फोकस के बारे में बताता हूं, डिस्टेंस बिटवीन फोकस, फिर मैं आपको फोकी रेडियाई के बारे में समझाऊंगा। तो मैं बात कर रहा हूं जनरल इक्वेशन ऑफ द कोनिक की। जनरल इक्वेशन ऑफ द कोनिक की मैंने आपको बताया था, इससे पिछले में भी पैराबोला में भी मैंने कहा था SP इक्वल टू EPM होता है। पैराबोला में E की वैल्यू 1 होती है क्योंकि SP और PM की डिस्टेंस जो होती है वो इक्वल होती है, लेकिन यहां पर क्या होता है PM इज ग्रेटर देन SP। तो जब आप किसी बड़े नंबर को डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर में तो वो वैल्यू हमेशा जो है क्या आएगी, 1 से कम आएगी। तो हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि डायरेक्ट्रिक्स आप देख रहे हैं इस फिगर में, डायरेक्ट्रिक्स दो डायरेक्ट्रिक्स हैं, दो ही आपके पास फोकस हैं, एक मूविंग पॉइंट है मैंने लिया हुआ है। तो पहले मैं आपको डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालना सिखाता हूं। आप देख रहे हैं x इक्वल टू ए बाई ई, यानी कि CZ की वैल्यू आपकी a बाई ई कैसे आ रही है, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो बच्चों आप देखिए ध्यान से, इस फिगर में आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा बच्चों, एस ए
मैंने इस मूविंग पॉइंट को, इस P पॉइंट को मैंने यहां लिया। कहां लिया? मैंने A पॉइंट पर लिया। ये समझ लीजिए P पॉइंट A पे आ गया। तो आपको पता है कि ऐसे अपॉन ये जो डिस्टेंस होती है मूविंग पॉइंट की डायरेक्ट्रिक्स से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, इनका जो रेशियो होता है वो क्या होता है? E होता है। तो ऐसे अपॉन AZ इक्वल टू क्या हुआ? E हुआ। अब एक वर्टेक्स इधर A है, एक आपको दिख रहा है A डैश। ये भी तो हो सकता है S A डैश। मैं इस तरफ के पॉइंट को ना लेकर के इस तरफ के पॉइंट को लूं तो S A डैश अपॉन S A डैश अपॉन A डैश Z अपॉन A डैश Z इक्वल टू E। अब यहां से क्या हो रहा है बच्चों? एस ए की वैल्यू क्या आ जा रही है? E AZ और एस A डैश की वैल्यू क्या आ जा रही है? A डैश Z। मैंने इनको ऐड कर लिया। एस A डैश प्लस एस A इक्वल टू E। अब आप देखिए ध्यान से, आप AZ को क्या लिख सकते हैं? आप AZ को लिख सकते हैं CZ माइनस CA। CZ माइनस CA। SA को आप क्या लिख सकते हैं? CZ माइनस CA। और SA डैश को आप क्या लिख सकते हैं? CA डैश प्लस CZ। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, SA और S डैश, SA और SA डैश को आप बोल सकते हैं AA डैश। तो ये आपका क्या आ जाएगा बच्चों? CZ 2CZ हो जाएगा। और बच्चों CA और CA डैश दोनों क्या हैं? सिमेट्रिक हैं, इक्वल हैं। तो ये सिंस CA इक्वल टू CA डैश, तो ये और ये तो बच्चों कैंसिल हो जाएगा, तो 2CZ आ जाएगा। A डैश क्या होगा आपका? अब आप देखिए ध्यान से, CZ डिस्टेंस क्या है आपकी? A बाई E है। CZ क्या है डिस्टेंस आपकी? A बाई E इंटू E। E से E कैंसिल हो गया, 2A आ गया। A डैश की डिस्टेंस क्या हो गई? 2A हो गई। जो मैंने आपको बताया था कि आप चाहें तो यहां पे A डैश जो लिखा हुआ है, आप चाहें तो इसको P बोल सकते हैं, लेकिन मैंने क्या काम किया है, मैंने ये जो A है, समझ लीजिए ये सब एक मूविंग पॉइंट ही है आपका। तो आपने देखा कि अगर हम किसी मूविंग पॉइंट को SP प्लस S डैश P, या यहां पर इस क्वेश्चन में SA प्लस SA डैश इक्वल टू क्या हो रहा है आपका? कांस्टेंट हो रहा है, और वो विच इज इक्वल टू 2A के इक्वल आ रहा है। करते हैं बच्चों SA डैश आपको फिगर में क्या लग रहा है? ग्रेटर देन लग रहा है। तो SA डैश माइनस SA करके देखते हैं। SA डैश को आप क्या लिख सकते हो? A डैश Z माइनस SA को आप क्या लिख सकते हो? AZ। अब आप बताओ SA डैश को आप क्या लिख सकते हो? SA डैश CS प्लस CA डैश, CS प्लस CA डैश। और SA को आप क्या लिख सकते हो? SA को CA माइनस CS। जब आप इसको ओपन करोगे बच्चों, तो CA और CA डैश तो बराबर है, तो ये आपका 2CS आ जाएगा। अब A डैश Z में से अगर आप AZ तो घटाओगे तो क्या आ जाएगा? AA डैश आ जाएगा। तो ये CS डिस्टेंस क्या है आपकी? ये आपकी AA डैश क्या हो गया आपका? 2A हो गया। यानी कि CS क्या आ गया? AE आ गया। यानी कि ये CS डिस्टेंस क्या हो गई? AE हो गई।
इसी को ही हम लोग ए ई कॉमा 0 बोल रहे हैं। ठीक है, तो मैं कुछ चीज़ें आपको समझाई हैं मैंने कि ये सी एस क्या हुआ, ए ई कॉमा 0 क्यों हुआ। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक के बारे में समझा चुका हूँ, एस पी इक्वल टू ई पी एम। अब मैं बात करता हूँ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, आपको पता है एस पी इक्वल टू ई पी एम। एस पी इक्वल टू ई पी एम यानी कि एस पी स्क्वायर इक्वल टू ई पी एम स्क्वायर। आपको मैं समझा देता हूं कैसे आएगा। एस पी क्या है, ये है डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड मूविंग पॉइंट। अंडर रूट है तो स्क्वायर हट जाएगा, एक्स माइनस ए ई होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल टू, अब आपकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या है आप देख लीजिए ध्यान से। मैंने ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन ली है, तो a बाई ई माइनस एक्स, ये डिस्टेंस जो है सी जेड डिस्टेंस क्या है आपकी, x इक्वल टू ए बाई ई, यानी इक्वेशन क्या हो गई, a बाई ई माइनस एक्स, इसका स्क्वायर कर लीजिए। जब आप इसको पूरा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दिया, जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपका ये स्टैंडर्ड इक्वेशन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी बात आएगी, सर आपने इस डायरेक्ट्रिक्स का यूज किया है, इस डायरेक्ट्रिक्स का यूज करें तो क्या यही इक्वेशन आएगी? आएगी। अगर आप यहां पर यूज करते हैं तो यहां क्या हो जाएगा आपका, x प्लस ए बाई ई, तो यहां पर आप लिखेंगे x प्लस ए बाई ई, और आप चाहें तो इस फोकस का यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो इस वाले फोकस का यूज कर सकते हैं, माइनस ए ई कॉमा 0। तो आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है इलिप्स की यही आएगी। अब मैं इस फिगर की हेल्प से आपके जितने भी ये जो सेंटर क्या होगा इसका, वर्टिसेस क्या होगा, तो इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करता हूं आपको। अब ध्यान से देखिए, मैंने आपको बताया था अभी कि इस इलिप्स के दो फॉर्म हैं। ये मेजर एक्सिस है, मेजर एक्सिस आप देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस पर बन रहा है, हो सकता हो मेजर एक्सिस आपका वाई एक्सिस पर बने। तो दो फिगर हैं, तो पहले मैंने मेजर एक्सिस को एक्स एक्सिस पर रखा है, यानी कि a ग्रेटर देन b। ये जो a है ये b से बड़ा है, तो दो केस हैं, a b से छोटा हो सकता है, a b से बड़ा हो सकता है। तो मैं आपको a ग्रेटर देन b के बारे में बताऊंगा, और वो आप अपने आप इसी को समझ करके आप इस वाले टेबल को फिल कर लेंगे। तो सेंटर क्या है, 0,0, ये सेंटर होता है बच्चों, इसको बोलते हैं 0,0। आप खुद देख रहे हैं सेंटर 0,0 है, तो यहां पर भी 0,0 होगा और इधर भी 0,0 होगा। वर्टिसेस क्या होगा, वर्टिसेस क्या होता है मैंने आपको बताया था, एक्सिस और ये जो आपका कर्व है ये जहां पे कट करता है, तो ये a,0 है, तो आप ये माइनस a,0 है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, इस वाले केस में क्या हो जाएगा, प्लस माइनस a,0, और इस वाले केस में क्या होगा, 0, प्लस माइनस b। जब ये बड़ा हो जाएगा तो 0, प्लस माइनस b होगा। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस क्या है, a डैश, तो मेजर एक्सिस की लेंथ जो है वो 2a है, तो वहां क्या हो जाएगी, 2b हो जाएगी। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस यहां पे क्या है, 2b है, वहां क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। फोकी टू फिक्स पॉइंट AE,0, मैंने अभी आपको समझाया था ये AE डिस्टेंस कैसे आई, अभी आपको समझाया था मैंने, CS इक्वल टू मैंने आपको AE निकालना बताया था, तो यही आपकी प्लस माइनस AE,0 हो गया। यहां पर क्या होगा, 0, प्लस माइनस BE होगा। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, x इक्वल टू प्लस माइनस a बाई ई, एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है, तो मैंने ये लिख दिया। वहां क्या होगा बच्चों, वहां पर y इक्वल टू प्लस माइनस b बाई ई हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट चीज है रिलेशन इन ABE। बच्चों E इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस अपॉन
लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस अपॉन लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, E इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस अपॉन लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होल स्क्वायर। तो इस केस में क्या होगा, जब आप इसमें यहां रखेंगे 2b और यहां रखेंगे 2a, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक रिलेशन आ जाएगा, और वो रिलेशन क्या होगा आपका, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। और यहां पे क्या रिलेशन बनेगा, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। एक्चुअली में सीबीएसई बोर्ड में ये जो ई है वहां पर उन लोगों ने शो किया है सी से, तो मैं खैर सी से नहीं बताऊंगा आपको, मैं ई से ही बताऊंगा। और मैंने आपको बता दिया कि इसमें ये फार्मूला लगा है, आप नोट कर लीजिए इसको। अब लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, इसके बारे में आप समझिए। लेटस रेक्टम L और L डैश, L डैश की जो लेंथ है वो आपकी लेटस रेक्टम है। तो आप देखिए ध्यान से, मैं इसको आपको ऐसे समझा देता हूं। ये अगर मैं बात करता हूं L की, तो AE कॉमा, इसको मैं मान लेता हूं K, AE कॉमा K, और नीचे क्या हो जाएगा, AE कॉमा माइनस K। तो जाहिर सी बात है ये जो L पॉइंट है ये इलिप्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो जब आप AE कॉमा K को x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 में रखेंगे, तो आपका जो भी आपकी लेंथ आएगी, जो भी आपकी लेंथ आएगी L डैश की, वो आपकी 2b स्क्वायर अपॉन ए आएगी। ठीक है, तो यहां पर आप याद रखिएगा 2b स्क्वायर अपॉन ए, तो यहां क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर अपॉन बी। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं बात को। AE कॉमा K लिया मैंने, भाई ये डिस्टेंस तो A ही है, ये डिस्टेंस मैंने K मान ली, तो AE कॉमा K को मैंने इलिप्स की इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन में पुट कर दिया। पुट करने से क्या होगा, आपका जो K की वैल्यू आएगी वो आएगी b स्क्वायर अपॉन ए। लेकिन मुझको क्या चाहिए, मुझको चाहिए 2K, क्योंकि 2K ही तो L डैश है, तो वो 2b स्क्वायर अपॉन ए हो जाएगी। अब एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम पूछा गया है, एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम बहुत आराम से आप निकाल लेंगे, AE कॉमा प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट जैसे आपने सर्किल में पढ़ा, पैराबोला में पढ़ा, ऐसे ही यहां पर भी आप पढ़ेंगे a कॉस थीटा और b साइन थीटा। एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम यहां क्या हो जाएगा बच्चों, ये तो मैंने आपको AE कॉमा प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए, मैंने आपको L डैश के बारे में बताया। अब एक्चुअल में इस फिगर में दो आपके लेटस रेक्टम हैं, तो एक लेटस रेक्टम यहां काम करिए बच्चों, यहां पर आप जो है इसको ऐसे लिख लीजिए, क्योंकि माइनस AE भी तो हो सकता है, तो प्लस माइनस AE कॉमा प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। वहां क्या होगा बच्चों, प्लस माइनस ए स्क्वायर बी कॉमा प्लस माइनस बीई। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट a cos थीटा b sin थीटा, यहां पर भी a cos थीटा b sin थीटा, बट पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट a cos थीटा b sin थीटा, और यहां पर a cos थीटा b sin थीटा होना चाहिए। लेकिन ये ध्यान रखिएगा सेकंड केस में तो थीटा हो वो 0 या 0 से बड़ा हो और 2 पाई से छोटा हो। अब बात करते हैं फोकल रेडियाई की, एस पी और एस डैश पी, इसमें दो फोकल रेडियाई हैं, एस पी और एस डैश पी। तो मैं बात करता हूं एसपी की। एसपी क्या होता है, एसपी इक्वल टू ईपीएम होता है। तो बच्चों पीएम जो ये है, अगर मैं इस सीजेड में से इस सीएन को निकाल दूं, अब सीजेड क्या है मेरा, ए बाई ई है, और मेरा सीएन क्या है, x1 मान लीजिए, चाहे x मान लीजिए। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, a माइनस का ex। ऐसे ही अगर आप एस डैश पी इक्वल टू ई पी एम डैश, तो पी एम डैश क्या होगा आपका, एस डैश पी इक्वल टू ई
पी एम डैश, पी एम डैश क्या होगा बच्चों, ए बाई ई, ये आपका x1 हो गया और उसमें इतना डिस्टेंस और ऐड कर देते हैं भाई, डिस्टेंस ऐड कर रहे हैं तो a बाई ई प्लस x1 हो जाएगा, तो a प्लस ई एक्स आ जाएगा। यही आपकी sp और s डैश p फोकल रेडियाई हैं, तो sp आपका a माइनस ई एक्स आ जाएगा और ये आपका a प्लस ई एक्स आ जाएगा। यहां पर क्या होगा, वहां पर क्या आ जाएगा आपका b माइनस ई वाई आ जाएगा और b प्लस ई वाई आ जाएगा। मैं इसी को देख करके ही वो टेबल को कंप्लीट कर रहा हूं। सम ऑफ फोकल रेडियाई अगर आप इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 2a आ जाएगा। यही आपकी डेफिनेशन भी है, sp प्लस s डैश p इक्वल टू कांस्टेंट इक्वल टू मेजर एक्सिस। यही आपकी एलिप्स की दूसरी डेफिनेशन है। तो यहां पर आप क्या लिख सकते हैं 2a, तो यहां क्या लिखेंगे 2b। डिस्टेंस बिटवीन फोकी, फोकस के बीच में डिस्टेंस देख रहे हैं 2ae है, आप खुद देख रहे हैं। मैंने cs को ae प्रूव किया था, लेकिन जब आप ae और ae को ऐड करेंगे तो डिस्टेंस की बात कर रहा हूं मैं 2ae आ जाएगा। यहां पे क्या आ जाएगा 2be आ जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स, ये आपका a बाई ई है, ये भी आपका a बाई ई है, भले ही निगेटिव में है, लेकिन जब आप डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे तो दोनों ऐड हो जाएंगे तो 2a बाई ई आ जाएगा, 2a बाई ई। यहां पे क्या आएगा 2b बाई ई आएगा। अब टेंजेंट एट द वर्टिसेस, अगर मैं यहां पर एक टेंजेंट को खींचता हूं, ये एक टेंजेंट है, एक टेंजेंट मैं इस वाले एंड पे खींचता हूं तो x इक्वल, ये डिस्टेंस कितनी है a, तो x इक्वल टू प्लस माइनस a आप बोल सकते हैं। यहां पर y इक्वल टू प्लस माइनस b बोल दिए। तो ये आपका एक कंप्लीट प्रोसेस है एलिप्स का। ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। मैंने इसलिए इसको थोड़ा सा बताया है, मैंने कोई बहुत ज्यादा डीपली नहीं बताया, लेकिन आपको चार्ट को ध्यान रखना है। और मैंने आपको सारी चीजें समझाने की कोशिश की है कि ये AE क्यों आया है CS, आपका CZ जो है वो A बाई E क्यों आया है। तो ये थोड़ी चीजें आपको ध्यान रखनी है। फोकल रेडियाई क्या होता है, E की वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस अपॉन लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस का स्क्वायर। ये रिलेशनशिप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके यहाँ जो भी क्वेश्चंस आएंगे, ये रिलेशनशिप को आपको ध्यान रखना है, ये रिलेशनशिप मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको ध्यान से करिएगा और ये चार्ट को आप याद करने की कोशिश करिएगा। अगर आपके दिमाग में ये फिगर बन गया है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत आराम से आप इस चार्ट को कर लेंगे। बस ये ध्यान रखना है a ग्रेटर देन b है तो ये चार्ट यूज होगा, और अगर b ग्रेटर देन a है तो उस तरफ का चार्ट यूज होगा। थैंक यू।